दिल्ली सल्तनत की कला स्थापत्य संबंधी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था। तो ये कब से प्रारंभ माना जाता है, तो ये भारत की बात हो रही, तो कब से माना जा रहा है, ये 12वीं शताब्दी से माना जाता है। अगर विश्व में पूछा जाएगा तो कौन सा देश हो जाएगा, तो चीन हो जाएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। सेकंड देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अलाई दरवाजा के निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो किस सुल्तान ने कराया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और इन्हें क्या कहा जाता है, देखिए इन्हें कहा जाता है जनता का चरवाहा कहा जाता है, इन्हें विश्व विजेता कहा जाता है, सिकंदर सानी कहा जाता है इनको है। और सल्तनत काल का समुद्रगुप्त भी इन्हें कहा जाता है। किसके, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही कुतुब मीनार के निकट इसका करवाया था। और ये कब करवाया था, इसको कब बनकर तैयार हुई थी, तो याद रखें अलाई दरवाज़ा 1311 में बनकर तैयार हुए थी। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह ये भी, यानी इसमें भी एक चौकोर बड़ा कमरा है और इसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों पर एक घोड़े की नाल के आकार के मेहराब का प्रवेश द्वार बना हुआ है। इसीलिए क्वेश्चन में देखिए पूछा भी गया है कि घोड़े की नाल के तीर के पहली बार प्रयोग किसमें किया गया है, तो ये अलाई दरवाजे में ही किया गया है। और जॉन मार्शल ने भी देखिए क्या कहा है कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा है। किसने कहा, जॉन मार्शल ने कहा है। क्या कहा है कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला में खजाने में सबसे बड़ा ये हीरा है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए जमैता खाना मस्जिद बनवाई है, दिल्ली में ही है ये। और ये कहाँ पड़ेगी, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के निकट पड़ता है ये जमैता खाना मस्जिद। हजार सितूर, इसी को कहा जाता है, हजार स्तंभ वाला महल भी कहा जाता है, ये भी बनवाया इन्होंने। और हौज ए खास बनवाया इन्होंने। और सीरी का किला भी इन्होंने बनवाया, किसमें, अलाउद्दीन खिलजी ने ही। इल्तुतमिश की देखिए बात करें तो इल्तुतमिश का बहुत बार पूछा गया सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, जो इन्होंने अपने यानी कि पुत्र नसरुद्दीन के नाम से बनवाया था इसको इल्तुतमिश ने। और जोधपुर में अतारिक का दरवाज़ा भी बनवाया है इन्होंने। और इल्तुतमिश ने ऐबक द्वारा निर्मित जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसमें 7 मेहराब बनवाई थी। किसने, ये इल्तुतमिश ने बनवाई है। कितनी बनवाई है, 7 मेहराब बनवाई है। तो कहाँ बनवाई है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर था, अजमेर में है। और इसमें यानी 7 मेहराब किसने बनवाई हैं, तो ये बनवाई हैं इल्तुतमिश ने बनवाई हैं। और इन्होंने कुतुब मीनार को पूरा किया था, किसने, इल्तुतमिश ने। बलबन की बात करें देखिए तो बलबन का पूछा गया है इनका मकबरा। देखिए इनका विशुद्ध इस्लामी शैली में द्वारा निर्मित ये मकबरा है। और ये यानी सबसे पहला मेहराब वाला वास्तविक रूप इसी में दिखाई देता है, किसमें, बलबन के मकबरे में दिखाई देता है। फिरोज शाह की बात करें देखिए तो फिरोज शाह का मकबरा है जो किससे देखिए बना हुआ है, तो ये मकबरा वर्गाकार बना हुआ, कैसा बना हुआ है, वर्गाकार मकबरा इनका बना हुआ है। और इसके द्वार दक्षिण की ओर स्थित हैं। तो याद रखें किसके द्वार दक्षिण की ओर स्थित हैं, तो फिरोज शाह तुगलक है, इनके मकबरा है जो वर्गाकार बना हुआ है और ये दक्षिण की ओर इसके प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थर्ड देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि घोड़े की नाल के आकार को मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, किसमें मिलता है, ये अलाई दरवाजे में मिलता है। और ये कब बनकर तैयार हुआ था, 1311 में बनकर ये तैयार हुआ था। और कहाँ पड़ता है, ये कुतुब मीनार के निकट पड़ता है ये। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इल्तुतमिश की मकबरे की बात करें देखिए ये एक कच्छी मकबरा बना हुआ है, ये लाल पत्थरों से निर्मित है। इल्तुतमिश का मकबरा ऐसा है, इसमें दीवारों पर कुरान की आयतें अंकित हैं। तो पूछा जा सकता है किसके मकबरे पर कुरान की आयतें हैं, तो ये इल्तुतमिश के मकबरे पर है। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें देखिए इनका मकबरे की बात करें तो इनका मकबरा कहाँ है, तुगलकाबाद में इनका स्थित है ये मकबरा। और पूछा जा सकता है किस भाग में है, तो उत्तरी भाग में स्थित है इनका मकबरा। ठीक है, और ये पूरा जैसे मकबरा किससे बना हुआ, विशाल संगमरमर से बना हुआ। और ये पंचभुजी मकबरा है, कैसे बना हुआ है, ये पंचभुजी मकबरा बना हुआ है। कुब्बत इस्लाम मस्जिद जो ऐबक ने बनवाई थी और कहा जाता है ये भारत की पहली मस्जिद है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, घोड़े की नाल के आकार का मेहराब सर्वप्रथम किसमें दिखाई देता है, तो ये अलाई दरवाजे में दिखाई देता है। और किसने बनवाया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। फोर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो इसमें किसने योगदान नहीं दिया है, देखिए ऐबक ने शुरुआत करी थी इसकी, ये भी है। इल्तुतमिश ने पूरा किया था इसको। और इसकी 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। किसमें इसने सहयोग नहीं दिया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 5 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। तो कौन हो जाएंगे, ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे।
ठीक है। अगर पूछा जा सकता कुतुब मीनार में किसने किसने सहयोग दिया, तो ये चारों सुल्तानों ने सहयोग दिया है। ऐबक ने कहा है भी, ऐबक का भी है, इल्तुतमिश का भी है, फिरोज शाह तुगलक का भी और सिकंदर लोदी का भी है इनका सहयोग। तो ये अगर पूछा जाएगा तो ये चारों सहयोग ने दिया है, लेकिन पांचवी मंजिल पूछी जा रही, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। 6 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, ये बलबन का मकबरा है, शुद्ध इस्लामी शैली में मिलता है ये। ठीक है। और ये मकबरा कहाँ है, ये दिल्ली में है। और कहाँ पर पड़ेगा, किला राय पिथौरा में ये समीप में स्थित है ये मकबरा। और इसे बलबन ने स्वयं बनवाया था। तो बलबन ने अपनी यानी कि उस अपने जीवन काल में इन्होंने पहला अपना मकबरा बनवाया था, जो कैसा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित ये मकबरा है। और इसी में सबसे पहले यानी कि मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई देता है। ठीक है। हुमायूं के मकबरे की बात करें, देखिए तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ये दिल्ली में है। और किसने इसके वास्तुकार कौन है यानी शिल्पकार कौन है, तो कौन हो जाएंगे, मिर्जा गियास हैं। और किसने बनवाया था, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था इसे। ठीक है। और ये देखिए डॉक्टर कानूनगो ने कहा है कि मकबरा बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू है ये। और पूछा भी गया है तो ये कैसा है ये मकबरा, ये भारतीय रूप से ईरानी शैली में बना हुआ है। तो हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना है, तो ईरानी शैली में बना हुआ है। और यहाँ पर कितने लोग दफन हैं, तो सर्वाधिक लोग दफन है किसमें, किसमें, हुमायूं के मकबरे में। कितने लोग हैं, तो इसमें यहाँ पर 9 लोग दफन है। तो पूछा गया है क्वेश्चन ये, तो कितने लोग दफन है, तो 9 लोग दफन है इसमें। ऐबक का मकबरा देखिए कहाँ है, लाहौर में है। इनको 1210 में इनका चौगान यानी पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी हैं, देखिए इनका मकबरा कहाँ, दिल्ली में है इनका मकबरा। और ये जामा मस्जिद के बाहर इनका स्थित है मकबरा ये। और इनकी मृत्यु कब हो रही है अलाउद्दीन खिलजी की, तो 4 जनवरी 1316 में इनकी मृत्यु होती है। और पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में बना है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, बलबन का मकबरा हो जाएगा। 7 देखिए क्वेश्चन कह रहा है प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारकों में दर्शित हैं, तो किस में हो जाएंगे, तो ये बलबन के मकबरे में हैं। ठीक है। और कहाँ पड़ेगा, किलाए राय पिथौरा में पड़ेगा और दक्षिण पूर्व में स्थित है ये मकबरा। और कैसा मकबरा है, ये वर्गाकार मकबरा है। ठीक है। तो यहाँ यानी भारत का पहला मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इल्तुतमिश की देखिए मकबरे की बात करें, इनकी मृत्यु कब हो रही है, 1236 में इनकी मृत्यु हुई। और इनका मकबरा कहाँ, दिल्ली में है। और कैसा, एक कच्ची मकबरा बना हुआ, लाल पत्थरों से निर्मित है ये मकबरा। अलाई दरवाज़ा देखिए बात करें तो अलाई दरवाज़ा है, ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था इसे। और अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है इसको। और ये पहली बार सही और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया हुआ है इसमें, किसमें, अलाई दरवाजे में ही। कुब्बत इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी, ये देखिए ऐबक ने बनवाई थी। कहाँ, ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है। और इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है इसका निर्माण जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया था, कुब्बत इस्लाम मस्जिद का। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 8 देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करें। और पूछा जा रहा है कि कालक्रम में यानी व्यवस्थित करने से। तो देखिए पहले क्या होना हो जाएगा, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, ऐबक ने बनवाई थी। गुलाम वंश से शुरू हो जा रहा, तो पहले क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के बाद में कौन सा शुरू हो जाएगा, फिर तुगलक वंश है, फिर 1 हो जा रहा, देखिए इसमें भी 1, इसमें भी 1। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, लोधी गार्डन। तो लोधी वंश ने शुरुआत की थी इसकी, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फतेहपुर सीकरी है, ये अकबर के समय की है। ठीक है। तो यहाँ पर आखिर में ये 4 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो कौन हो जाएंगे, अत्रि कवि हैं। इसका निर्माण किसने कराया था, जैता ने करवाया था। याद रखें इसका निर्माण किसने कराया था, जैता ने करवाया था। और प्रशस्तिकरण किसने किया था, अत्रि और महस ने किया था इसका निर्माण। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 10 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्माण हुआ है शासनकाल में। तो किसके शासनकाल में हुआ, राणा कुंभा के काल में हुआ है। ये चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ था। राणा कुंभा ने ही महमूद खिलजी को विजय प्राप्त करके इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। तो किसको हराया था इन्होंने, राणा कुंभा ने। तो ये महमूद खिलजी को हराया था। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, राणा कुंभा हो जाएंगे। 11 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 11 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। अजमेर में देखिए कुब्बत इस्लाम मस्जिद है। कुब्बत इस्लाम मस्जिद कहाँ है, ये दिल्ली में है। ठीक है।
और अजमेर में क्या है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, तो ये गलत हो जा रहा है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, देखिए ये बिल्कुल सही है। मालवा में जहाज महल है, ये भी बिल्कुल सही है देखिए। और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है, ये भी सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। कुब्बत इस्लाम मस्जिद कहाँ है, ये दिल्ली में है। और अजमेर में क्या है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। 12 देखिए क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करना है। मेहराओं की निचली सतह पर कमल कली की झालर मिलती है, तो किस में मिलती है, खिलजी काल में मिलती है। किसके काल में मिलती है कमल कली की झालर, तो ये खिलजी काल में मिलती है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, किस में मिल रही, खिलजी काल में मिल रही है। अष्टभुजी देखिए मकबरों का उदय माना जाता है किसके साल में, ये तुगलक के काल में माना जाता है, ढलवा दीवारों का। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। और देखिए फिर कह रहा है स्तंभों में वेदी गायें, क्या कह रहा है, वेदी गायें मिली है, प्रयोग किसमें मिलती हैं, विजयनगर में मिलती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख द्वार मिले हैं, तो किस काल में मिले हैं, तो देखिए सरकी के सुल्तानों में मिला है। जैसे अटाला देवी की मस्जिद हो जाएगी, झांकरी मस्जिद हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो याद रखें, मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर मिलती है, किसके काल में मिल रही है, ये खिलजी काल में मिलती हैं। अष्टभुजी जो मकबरे मिलते हैं, अष्टभुजी देखिए मकबरे कौन कौन से हो जाएंगे, खाने जहाँ का लोधी का तेलगानी का ये मकबरा हो जाएगा। सैयद मोहम्मद सैयद का भी मकबरा है। सिकंदर लोदी का मकबरा है जो अष्टकोणी मकबरा है, और दोहरा गुंबद भी इसमें मिलता है। शेरशाह सूरी का भी मकबरा है देखिए अष्टभुजी। ठीक है, और इस्लाम शाह का भी मकबरा है। और देखिए क्या रहा है कि स्तंभों में वेदिकाएं मिली हैं, तो किसमें मिली है, विजयनगर में मिली है। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख द्वार मिले हैं, तो ये सरकी सुल्तानों में मिले हैं। तो आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, 34-21 हो जा रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 34-21, आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।